तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिया तुमने ना। वैसे बेसिकली जो है अब थोड़ा सा देखते हैं आगे, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, पहले एडिशन पढ़ेंगे फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक, पहले दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं ना। मान लो कि हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया जो कि सम ऑफ टू वेक्टर्स है ए एंड बी, ए एंड बी का सम है। ठीक है, सपोज दैट बेटा वेक्टर ए जो है वो ये है और वेक्टर बी यहां से ऐसे थीटा एंगल बना रहा था, ये। ठीक है, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। कितना है? अच्छा, जो एंगल देखेंगे हम एरो की डायरेक्शन से देखेंगे, एरो की डायरेक्शन से एरो की डायरेक्शन की ओर, ये वाली डायरेक्शन नहीं देखेंगे। पीछे भी तो बन सकता है, वो वाला एंगल नहीं होगा। एरो से और एरो की ओर जाओ, एरो से एरो की ओर। ठीक है, अच्छा अब हमें पहले इसी को ऐड करना सीखना है। तो वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आपको वेक्टर जो है ऐड करना हो ना, तो सबसे पहले पहला वेक्टर खींचो ना। अब जहां पे खत्म किया है पहला, वहां से स्टार्ट करो दूसरे वाले वेक्टर को उतने ही एंगल पे। कितना एंगल था ये? थीटा है कि नहीं? उतने ही एंगल पे हमने खींचा दूसरा वाला वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, अब ये कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वो क्या होगा? पहले वाले का जहां स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से स्टार्ट करो और लास्ट वाले का जो एंडिंग पॉइंट था वहां पे एंड करो। ठीक है, ये वेक्टर हो गया आर वेक्टर। यही क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे यार वही डिस्प्लेसमेंट टाइप का ना, कि कहीं कितना भी जोड़ना है डिस्प्लेसमेंट, आप क्या करोगे? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, है कि नहीं? कहाँ इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमें चलो ये तो पता चल गया कि ऐसे ऐसे होगा। अगर हम बात करें भाई साहब डायरेक्शन क्या होगी, अभी नोट मत कर, आराम से नोट करिए, आराम से। डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके लिए एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं कि ए वेक्टर से कितने एंगल पे बन रहा है आर वेक्टर ना। और मैं ये चाहता हूं कि ये आर की लंबाई पता चल जाए, हमें आर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं फंडा। यहां से बेटा एक हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इसको कह देते हैं एम। ठीक है, और इसको नामकरण कर दो पी क्यू आर। ठीक है, या पी क्यू एस, क्योंकि आर एक जगह यूज है, तो पी क्यू एस ना। अब देखो बेटा ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो पी एस एम, पी एस एम। सोचो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, ये डिस्टेंस तो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, और ये वाली डिस्टेंस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। दो चीजें हमें पता है, ये ए है और ये क्या है? ये लेंथ बी है कि नहीं? अगर ये लेंथ बी है और ये एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? एफ एम। याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर साइन थीटा होता है। तो मैं कहूंगा एस एम बराबर क्या होगा? बी साइन थीटा। उसी तरीके से ये क्यू एम क्या होगा? बी कॉस थीटा। देखो होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्यू एम बाई बी बराबर क्या होगा? क्यू एम बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, है कि नहीं? अब देखो
अब ये जो छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज? बड़े वाले में, ठीक है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस, सम्मान दे दो, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी एस एम या पी एम एस में। क्या किसमें? पी एम एस, है कि नहीं? इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से। पी एस का होल स्क्वायर, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू पी एम का होल स्क्वायर प्लस एस एम का होल स्क्वायर। हाँ या ना? बोलो। पी एस का होल स्क्वायर, पीएम को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू एम, है कि नहीं? पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस एस एम का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दो। पी एस की वैल्यू क्या है? ये वाली लेंथ तो आर ही होगी ना, होगी। तो इसको क्या लिखूं मैं? आर स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, नहीं, इज इक्वल टू पी क्यू पी। हाँ, नहीं नहीं, वेक्टर नहीं रहेगा, मॉड्यूल, ये तो वेव लेंथ है, मॉड्यूलस है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है? ए है ना, ए प्लस क्यू एम कितना है बेटा? बी कॉस थीटा है का होल स्क्वायर, और एस एम कितना है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं ना? अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? केवल बी स्क्वायर, वन नहीं, केवल बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये क्या आया? आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab। अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं? यहां पे ऐसे अंडर रूट लगा दूं। बोलो, क्या मैंने सही किया है? ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। क्या है ये? मैग्नीट्यूड का, किसके मैग्नीट्यूड का? रिजल्ट, हाँ, रिजल्टेंट के। आर क्या है? ए प्लस बी है। इस ट्रिक को कहते हैं हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं? ये पहला रूल जो है वो कौन सा रूल है? ये है ट्रायंगल रूल। कौन सा? ट्रायंगल रूल। ठीक, दो वेक्टर्स को ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? ट्रायंगल रूल। कैसे करोगे? पहला वेक्टर ड्रॉ करो, जहां पहला खत्म हो वहां से स्टार्ट करके दूसरा ड्रॉ करो। अब पहला जहां से स्टार्ट किया था वहां से शुरू करो, और दूसरा जहां पे खत्म कर रहे हो वहां पे खत्म करो। वही वेक्टर क्या होगा? अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए प्लस बी होगा वो, है कि नहीं? और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा आर, वो कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये बेटा वेक्टर है? पूरी लिंका जल गई। अबे वेक्टर नहीं पता तुझे क्या है? कुछ भी हो सकता बेटा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट कभी हो सकता है, कभी फोर्स हो सकता है ना, कभी फील्ड हो सकती है, कुछ भी रहे। अभी आगे करोगे एग्जांपल, बहुत सारे आएंगे समझ में। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया बेटा। ये यहाँ पे ये ध्यान देना, ए क्या है? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा क्या है?
ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, चलो अब इस छोटे वाले में अल्फा बताओ क्या होगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा, टेन अल्फा बताओ इसी ट्रायंगल में पी एम एस में। बहुत अच्छे, एस एम अपॉन पी एम। पी एम का मतलब क्या, पी एम का मतलब पी क्यू प्लस क्यू एम ना, पी क्यू प्लस क्यू एम। ये देखो, तो यहाँ पे क्या आया, ये ए स्क्वायर कहाँ से आ गया यहाँ पे। एस एम कितना है, बी साइन थीटा, क्या चीज, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आया बेटा एंगल, क्या चीज, इतने एंगल पे होगा पहले वाले वेक्टर से, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना होगा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और एंगल कितना होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, नोट करो अब इसको बढ़िया से, देख लो एक बार फिर नोट करो। हाँ गर्म हो, पंखे पे ध्यान ही मत दो ना। एक बार फोन करो अरिन के पास। उठाया, बेल वेल तो जा ही नहीं रही। लो फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करोगे। तो फोन तो उठाना चाहिए। सबसे बड़ी नौटंकी तो यही लगती है। 2 दिन चलेगी तो तीसरे दिन
कब दोगे? कब दोगे? हाँ, मई के लिए। खत्म होने पे देते हो ना मंथ? आज वैसे मुझे बहुत तेज नींद लग रही है। रात भर मैं सोया नहीं हूँ। रात को 12-1 बजे के आसपास में आया था यहाँ सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कल 1-1 बजे के आसपास आया था। काम था कुछ, तबीयत खराब हो गई थी। हम्म। हाँ, उल्टी और पेट में दर्द। आए तुरंत इंजेक्शन लगवाए 2 तो 2:30 बजे तक तो जगा ही, 2:30 पौने 3 बजे तक। उसके बाद फिर उठ गया वही 5 बजे। तो अभी झपकी आ रही, बहुत दिन हो गए हैं ऐसे काम किए हुए। उठाओ उठाओ। हेलो। हेलो। हाँ, अरिन कहाँ है जी? कोचिंग से बोल, कोचिंग से। बहुत लापरवाह लड़का है, 15-20 मिनट हो गए क्लास चलते चलते। इसको जिस दिन फोन ना करो उस दिन क्लास ही नहीं ले। लो। लो। आ रहा है।
हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। अरे हो गया, आया नहीं अभी तक। फिर से एक बार फोन करो तो उसके पापा से। नहीं नहीं, स्कूल में है, घर पे। कौन है? क्या आर्यन बाबू? यार देखा यार, पानी का ही देता है, ये दिक्कत है। देखा टंकी भरी बा कि खाली बा? क्या बा कि गए? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो आर्यन, समझने का अधिकार खो चुके हो तुम, लेट आए हो। पैसे उसे ना पैसा दे। अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने का बैलेंस हो गया किराया। हो गया आर्यन? आर्यन हुआ बच्चा? जी जी सर, कहाँ थे अभी तक भैया तुम? कल भी बताया था, चेतावनी दी थी कि 3:10 तक लेटेस्ट आ जाना है। बताओ 3 ही बजे क्लास चल रही है, तो तुमको जब तक फोन ना करो घर पे, तब तक जो है कोई मतलब ही नहीं निकलता तुम्हारा। चलो आओ देखते हैं बेटा, इसी चीज को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक, केवल नामकरण है, बाकी सब कुछ रहेगा यही। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल रूल है ना, ट्रायंगल रूल की जगह हम कहते हैं एक होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसका लॉ? देखो ध्यान से, हाँ पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कहता है ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स ए बी को ऐड करना है तो आप क्या काम करें? ध्यान से देखो, बस इसी में समझ लो, जो बना रहा हूँ उसी को देख के समझ लो। ठीक है, ये कहता है कि पहला वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है,
अब दूसरा वाला वेक्टर जहां से पहला शुरू किया था वहीं से ड्रॉ करो, है कि नहीं। अब जो है तुरंत एक पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम बनाओगे तो अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल, है कि नहीं। बोलो सही है। अब ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ कि जो रिजल्टेंट होता है ना वो एकदम इन दोनों के बीच से जाएगा, और अगर मान लो ये पी क्यू एस टी, ठीक है, तो कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करे जाए तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों एडजेसेंट साइड से के कॉमन पॉइंट से होकर जाने वाला क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, यही है आर, यही क्या है, आर वेक्टर। और इसके लिए अगर कार्यक्रम करोगे आप तो फिर से वैसे ही करो बेटा, फिर से यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं, एम एस एम, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, फिर से वही स्ट्रक्चर तो बन गया। ये वाली लेंथ तो अभी भी है ना, क्योंकि ये साइड जितनी होगी वही इतनी साइड ये भी होगी। अरे भाई सही है ना। इसकी भी है लेंथ की नहीं है, इसकी ए है कि नहीं है। अच्छा इसकी लेंथ अगर बी है तो इसकी लेंथ भी तो बी ही होगी, तो इसकी भी लग दी। और ये थीटा, ये भी तो थीटा होगा ना। अब देखो वही ट्राइंगल रूल ही तो बन गया। सॉल्व कैसे करना है, ट्राइंगल रूल से ही आई बात समझ में। नामकरण अलग, आप देखोगे किताब में उसमें दिया होगा, ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल लॉ अलग से, और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अलग से। ठीक है, एक बार इसी चीज को फिर से नोट करो पूरा का पूरा जो जो है। हाँ हाँ अरिन बाबू, पैरेललोग्राम लॉ के लिए यही वाली चीज फिर से नोट करो शुरू से लेके लास्ट तक। फटाफट नोट करो फिर से पैरेललोग्राम लॉ लिख के। स्टेटमेंट लिख लो, बोल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट लिखो, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, हेडिंग डालो। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बोर्ड्स का जब भी पेपर होगा तो आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। नहीं होगा, सेशनल वेशनल तो होता है। फिर से कोई स्ट्रेन आ गया क्या, तीसरी लहर आ गई। कितने मरीज आ रहे हैं, मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है आजकल। चलो लिखो लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिखो, अरुण बाबू बोले, अरुण। अरुण जी सर। स्टेटमेंट लिखो बेटा। इफ टू वेक्टर्स
if two vectors represented by मूवी मांगते 2 मिनट बाद represented क्या बेटा if two vectors represented by two adjacent sides of a parallelogram then the resultant का मतलब क्या है बेटा a प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट का क्या मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस लिख लो वहां पे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाय that diagonal of parallelogram which is passing through the common point of the two adjacent sides, the common point of the two adjacent sides. ठीक है अब नोट कर लो इसको पूरा एक बार देख डालो बढ़िया से देख डालो और जो जो बेटा ट्रायंगल रूल में किया था वही यहाँ भी करेंगे मैग्नीट्यूड इतना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और एंगल आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल कितना आएगा tan अल्फा होगा उसका एंगल का b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा a प्लस बी cos थीटा देख डालो तो बढ़िया से लिख डालो एक बार क्या टाइम क्या हो गया सुधांशु हाँ कितना 4 बजने में अब रिकॉर्डिंग देखना आर्यन हो गया आर्यन नोट कर लिए हो गया बेटा आर्यन आर्यन आर्यन
बंधु? चलो अभी 4 बज के कितने मिनट पे चला जाए, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए सुधांशु? 4:10 पे भी क्लास चालू हो जाएगी फिर से अरुण, मैथ वाली। ठीक है, और प्रिपेयर रहना, करके आओ। अच्छा, इस पे जो है अपन एक बार जो है आप लोगों का ये काम रहेगा, एनसीईआरटी बेटा फिजिक्स वाली खोलो और उसमें जाओ चैप्टर नंबर 4। फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स की, उसमें देखोगे तो शुरुआत से ही वेक्टर दिया है। एक बार पूरा पढ़ो वेक्टर वेक्टर, और फिर जो है कल अपन सवाल करेंगे इस पे बहुत सारा। ठीक है, अभी हमने शुरुआत की है केवल ऐड करने की, और ऐड किसको, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं ऐड कर रहे, दो क्वांटिटीज को। किसको? दो। यार नींद आ रही है।